नमस्कार, मैं स्वागत करता हूँ आपकी खुद की इंटेलिजेंट क्लासेज में। और आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड का मैप। विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपसे यही कहता हूँ कि जिन भाइयों ने, जिन मित्रों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके शैलेश इंटेलिजेंट क्लासेस सब्सक्राइब करें। और विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको ये बता दूं कि विश्व के नक्शे को पढ़ते समय हमें सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि विश्व में इस समय 7 महाद्वीप हैं, जिनमें नाम है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि यदि मैं आपसे कहूं कि अंटार्कटिका एक महाद्वीप नहीं हो सकता, तो क्यों नहीं हो सकता? जरा सोचिए। वो इसलिए क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप इसलिए नहीं हो सकता मित्रों। महाद्वीप की एक बेसिक परिभाषा है। महाद्वीप वो कहलाएगा जहां पर मानवीय जीवन, संस्कृति और सभ्यता पाई जाती हो, तब तो वो होगा महाद्वीप। लेकिन अंटार्कटिका एक ऐसा क्षेत्र है जो कि मानवीय जीवन और सभ्यता और संस्कृति से विहीन है। इसलिए अंटार्कटिका को हम महाद्वीप नहीं कह सकते। लेकिन किताबों में आज भी 7 महाद्वीप बताए गए हैं, इसलिए हम 7 महाद्वीप मान करके चलते हैं। यदि इन महाद्वीपों को हम डिस्क्राइब रूप में पढ़ें कि कौन सा महाद्वीप कहाँ पर है, तो देखें। सबसे पहले कि जब आपके लिए पेपर में नक्शा आता है तो विद्यार्थी किस प्रकार से नक्शे को भरे। सबसे पहले वो इस बात को देख ले कि जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है कि रेड स्क्रीन में है उत्तरी अमेरिका, उससे नीचे ग्रीन में है दक्षिणी अमेरिका, येलो में है एशिया, और उसके बगल में है यूरोप, फिर हल्का सा रेड में है अफ्रीका, और नीचे ग्रीन से में है ऑस्ट्रेलिया। तो ये सबसे पहले आप महाद्वीपों को अपने नक्शे में आराम से देखना और भरना सीख लें कि भाई किस किस प्रकार से इनको भरा जाएगा। जब आप इनको सीख जाएं, इनके महाद्वीपों के नाम कि कौन से महाद्वीप की आकृति कैसी है और वो किस जगह पर है, तब उसके बाद में मैं आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज दूं कि आपको अब क्या करना है। देखिए मित्रों, जरा आप थोड़ी सी बेसिक नॉलेज लें और समझें कि यहाँ पर यहाँ पर यदि हम कहें कि ये है आपका उत्तरी भाग, ये है दक्षिण, ये है पूरब, और ये है आपका पश्चिम। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये आपका पश्चिम। यदि इनके बीच के हिस्सों को गिना जाए, जैसे कि ये वाला जो ये हिस्सा है, आपको ये जो आपको दिख रहा है, तो ये जो यूरोप और एशिया का जो बीच का हिस्सा है, इसे हम बोलते हैं मध्य एशिया। क्या बोलते हैं मित्रों? मध्य एशिया। मध्य एशिया के बाद में आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये है आपका अफ्रीका, और ये एक महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। इतनी बात समझने के बाद में अब हम थोड़ा सा बेसिक फैक्ट के बारे में पढ़ते हैं कि कौन से महाद्वीप में क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। मैं आपसे एक निवेदन और करूंगा कि आज हम जो महाद्वीप ये पढ़ रहे हैं, इनको हम बड़े डिटेल से पढ़ते हैं। और एक चीज और कि विश्व में वर्तमान में 208 देश हैं। कितने देश हैं? 208 देश हैं। सभी देशों के नाम तो हम नहीं बता सकते, लेकिन मैंने प्रयास किया है कि देशों के नाम और देशों की राजधानियां और उनमें चलने वाली मुद्राओं को मैं आपको बता सकूं। तो इसके बाद में मैं आपके लिए कुछ और बताता हूं। जैसे कि अ, आप थोड़ा सा बेसिक जानकारी की तरफ बढ़ें। एशिया महाद्वीप की जानकारी लेते हैं कि विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 29% भाग एशिया के पास में है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3 भाग पर फैला हुआ है। एशिया महाद्वीप चावल, जूट, कपास के लिए पहले स्थान पर जाना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा देश चीन है और सबसे छोटा देश मालदीव है। जबकि एशिया की सबसे लंबी नदी यांग टी शी कियांग है। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। अब हम थोड़ा सा एशिया को नक्शे में देखें और इसके बारे में बड़ी गौर से पढ़ने का हम प्रयास करेंगे। देखिए,
नक्शे में आप देख रहे होंगे कि एशिया का सबसे बड़ा देश मैंने बोला आपको चाइना, चीन। चीन ने वर्तमान में एक बहुत कोरोना वायरस छोड़ा हुआ है जिससे संपूर्ण विश्व प्रभावित है। ये आप यहाँ देख ही पा रहे हैं। चीन के ठीक नीचे की साइड में आप यहाँ देख पा रहे हैं इंडिया, और इंडिया की बगल में यदि आप थोड़ा सा इंडिया के पड़ोसी देशों के नाम आप जानते ही हैं, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश। ये बेसिक फैक्ट की चीजें हैं। क्लास में ज्योग्राफी पढ़ाते समय बच्चों से पूछी जाती है कि भाई चाइना कहाँ पर है, विश्व के नक्शे में इंडिया कहाँ पर है। तो अब आप इन नक्शों को थोड़ा सा गौर से पढ़ने का प्रयास करें और देखिए, मैं आपको बहुत अच्छे प्रकार से पढ़ाऊंगा। कृपया करके आप अपनी पेन कॉपी लेके बैठें और मुझे सुनते रहिए और पढ़ते रहिए। मित्रों, जैसे ये हो गया आपका चाइना, ये हो गया आपका इंडिया। इंडिया की बगल से ही यदि आप देखें तो यहाँ पर ये है आपका बर्मा। ये है बर्मा। पहले एक गाना आता था मेरी पिया गई रंगून, तो ये यही है रंगून, बर्मा की राजधानी। यदि इसके बाद की बात करें तो यहाँ पर आपको यहाँ दिख रहा है, ये है थाईलैंड। थाईलैंड के बाद में और थोड़ा सा आप नीचे चलिए तो आप यहाँ पर पाएंगे कि यहाँ पर और थोड़ा सा नीचे चलें तो थाईलैंड के बगल में देखिए, यहाँ पर आपको, और मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ जिससे आप बढ़िया प्रकार से समझ सकें कि यहाँ ये जो थाईलैंड है इसके बाद में ये है वियतनाम। वियतनाम के बाद में ये है मलेशिया। ये प्रमुख प्रमुख कंट्रीज हैं। यदि इसके बाद में देखें तो ये है इंडोनेशिया। ये जो तीन पीले पीले से भाग आपको दिख रहे हैं, एक, दो और ये तीन, ये पूरा इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो कि 10,000 से अधिक द्वीप समूहों से निर्मित है। इंडोनेशिया, ध्यान रखें। इंडोनेशिया के ठीक ऊपर आप यहाँ, जहाँ आपको दिख रहा है मलेशिया, और यहाँ पर आपको दिख रहा है ये सिंगापुर। ये आप देखें सिंगापुर। तो सिंगापुर पे भी एक प्रश्न आता है विश्व का, नहीं, यहाँ सिंगापुर का प्रश्न इस प्रकार से आया हुआ है कि एशिया महाद्वीप में ऐसा कौन सा देश है जो भूमध्य रेखा के निकट सर्वाधिक है। तो उसका सही उत्तर जाता है सिंगापुर। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यहाँ पर ये जो बीच की लाइन में आपको ये दिखा रहा हूं, इस जगह पर आप यदि देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है इसको हम मलक्का प्रदेश कहते हैं। कौन सा प्रदेश बोलते हैं? ये है आपका मलक्का प्रदेश। मलक्का प्रदेश व्यापारिक कंसाइनमेंट के लिए फेमस जगह है। यदि मैं आपसे कहूं कि आपको सोने का निर्यात करना है या सोने की तस्करी करनी है और आपको चीन लेके जाना है, तो आप अपने सोने का निर्यात किस प्रकार से करेंगे वो समझें। जैसे मैं श्रीलंका से चला, जब मैं श्रीलंका से चलूंगा तो मैं इधर से यूं होता हुआ अपने व्यापारिक जहाज से निकलूंगा, और ये जो इंडोनेशिया है इसको भी मैं टच कर सकता हूं और करूंगा ही टच। यहाँ से इंडोनेशिया के बाद में यहाँ मैं कुआलालंपुर यानी मलेशिया, और मलेशिया से होता हुआ इस वाली जगह पर मैं पहुंच जाऊंगा। ये जो जगह मैंने आपको बताई है ये है आपकी मलक्का प्रदेश। मलक्का प्रदेश। तो इस मलक्का प्रदेश में व्यापारिक कंसाइनमेंट के लिए ये जगह फेमस है। ये मलक्का प्रदेश है। इस बात को आप बड़े गौर से याद कर लें, मलक्का प्रदेश। और ये व्यापारिक कंसाइनमेंट के लिए बहुत ही फेमस जगह है मित्रों। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हम इंडिया के पास में तो हैं ही, हमने अभी तक पढ़ा, रंगून पढ़ लिया, बर्मा, थाईलैंड हमने देखा, सिंगापुर के बारे में हमने जाना, मलेशिया के बारे में हमने जाना, इनकी राजधानियां भी यहाँ दी हुई हैं। और नेक्स्ट के पेज पे मैं आपको बताऊंगा कि इनकी मैंने राजधानियों के बारे में भी बताया है। वर्तमान में इनकी स्थिति को मैं आपको बता रहा हूँ कि विश्व के नक्शे में ये कहाँ कहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, थोड़ा सा और हम चलते हैं तो ये देखिए हमने चीन के बारे में बता दिया। अब जरा इधर की साइड में चलिए कि ये कौन से कंट्रीज हैं। देखिए एशिया में और भी कंट्रीज हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि नॉर्थ कोरिया,
और साउथ कोरिया आप देख रहे हैं। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में ज़्यादा अंतर नहीं है और दोनों में विवाद भी बना रहता है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में विवाद है क्योंकि नॉर्थ कोरिया जो है वो न्यूक्लियर बम का परीक्षण कर चुका है और अपने आसपास के पड़ोसी देशों पर बम गिराने की हमेशा धमकी देता रहता है। इसके साथ ही चीन को बड़ा सपोर्ट है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का। ये चीन बड़ा सपोर्ट करता है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को। यहाँ पर आप देख रहे हैं जापान। तो ये जो जापान है, ये जापान जो आप देख रहे हैं, ये जापान इस एक स्थल खंड के रूप में विकसित हुआ है और जापान 4 द्वीप समूहों में बटा हुआ है। कितने द्वीप समूहों में बटा हुआ है जापान? 4 द्वीप समूहों में बांटा गया है जापान को। जापान इसलिए फेमस है, इसलिए नक्शे में पूछा जाता है क्योंकि यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध के समय हिरोशिमा और नागासाकी में यहाँ पर बम गिराए गए थे। तो ये था जापान के बारे में। चीन के बारे में, चीन की राजधानी आपको यहाँ दी हुई है बीजिंग। चीन के यहाँ कई शहर भी दिए हुए हैं। देखिए वर्तमान में एक चीन का एक बहुत बड़ा शहर जहाँ पर कि कोरोना काल के दौरान वहाँ का सबसे ज़्यादा चीन में कोरोना फैला था वो था वुहान। मैंने यहाँ टिक लगाया हुआ है, आप इस जगह को बड़े गौर से देखें कि ये चीन का वुहान शहर है। तो चीन का वुहान शहर इतना ही बड़ा है जितना कि आपका मुंबई का शहर जो है। इसके बाद में मैं आपको और थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि ये आपका एशिया का नक्शा। लेकिन यदि हम थोड़ा सा और इसे डीपली पढ़ें, क्योंकि अभी तक हमने जिन देशों के नाम पढ़े उन देशों के नाम मैं बता दूं कि हमने पढ़ा चीन, जापान, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इन देशों के बारे में हमने पढ़ा। यदि हम भारत देश के ठीक थोड़ा सा मध्य एशिया वाले हिस्से में जाएं, ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है अपनी स्क्रीन पे, ये है आपका मध्य एशिया। मध्य एशिया के जो प्रमुख देश हैं उनके नाम है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इराक। ये सब मध्य एशिया के प्रमुख देशों में गिने जाते हैं। मध्य एशिया के प्रमुख देशों के बाद में मैं आपको इनसे संबंधित एक छोटी सी और जानकारी दूं कि ईरान और यहाँ इजिप्ट, ईरान और इजिप्ट के बीच में एक रेड सी नाम की झील है। यहाँ भी हम कह सकते हैं कि जो ये सऊदी अरेबिया है, देखिए ये यहाँ दिखाई पड़ेगा आपको कि यहाँ सऊदी अरेबिया और यहाँ पर एक हल्का सा इधर की वाले हिस्से में इजिप्ट है। तो इनके बीच में ये जो आपको दिख रहा है ये है रेड सी अर्थात लाल सागर। तो इनके देशों के नाम पढ़ें, ये सब मध्य एशिया के देश हैं। इन देशों की खास विशेषता है कि ये सभी देश स्थल खंड से निर्मित हैं, अर्थात इन देशों के आसपास में कोई समुद्री सीमाओं वाला देश नहीं है। खासकर मध्य एशिया के देशों में ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, काबुल, इजराइल इनके नाम आते हैं। इजराइल के बारे में मैं एक खास बात बता दूं कि इजराइल अपनी रेजिस्टेंस पावर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसलिए ये मध्य एशिया के देशों के पढ़ने के बाद में आपने यहाँ पर आपको दिख रहा है तुर्की, दिख रहा है आपको यहाँ पर सऊदी अरेबिया, यहाँ पर तेहरान, ईरान, अफगानिस्तान, ये सब मध्य एशिया में पड़ने वाले प्रमुख देशों के नाम हैं। एक खास बात और कि जो ईरान और सऊदी अरेबिया, ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में ये वाला जो एक हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला हिस्सा ये एक तेल का बहुत बड़ा क्षेत्र है और एक रास्ता भी है। इस रास्ते को हम यहाँ पर बंदर अब्बाज नामक एक बंदरगाह है। ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में बंदर अब्बाज नामक बंदरगाह है जिसमें सर्वाधिक या सबसे ज्यादा तेल के व्यापारिक कंसाइनमेंट या व्यापारिक जहाज इसी बंदरगाह से आते जाते हैं। तो इस प्रकार आपने यहाँ पर इस चीज को पढ़ा। अब मैं अगली चीज के बारे में आपको बता दूं कि
यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अपना एक यूरोप का नक्शा। मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं या थोड़ा सा बड़ा, तो यूरोप के नक्शे के बारे में बता दूं कि यूरोप के प्रमुख देशों के बारे में आप जानें कि यूरोप में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, क्योंकि आप देशों के बारे में जानेंगे तभी आपको पता लग पाएगा कि भाई किस देश की उपयोगिता क्या है और इस देश में ऐसा क्या है जिसको पढ़ा जा सके। देखिए सबसे ऊपर ही ऊपर आपको दे रखा है यहाँ पे स्टॉकहोम, यहाँ तक कि ये डेनमार्क, ये जर्मनी, ये जो देश दे रखे हैं स्टॉकहोम और ये देश, इनके बारे में सुन लें कि ये चीज क्यों फेमस है। ये डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे यूरोप के वो देश हैं जहां पर एजुकेशन फ्री है, आना जाना सब कुछ फ्री है, यहाँ पर क्राइम भी बिल्कुल नाम मात्र का है। यानी आम भाषा या भूगोल की भाषा में कहें तो यूरोप के ये वो देश हैं स्वीडन, नॉर्वे, जहां पर मानव विकास सूचकांक सबसे अधिक है। इसके बाद में आप देखें यहाँ पर मैं आपको यूरोप का ये एक आयरलैंड बताता हूँ। यहाँ पर आयरलैंड दिया हुआ है, यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम है, यहाँ फ्रांस है, यूरोप की प्रमुख कंट्रीज में आते हैं, स्पेन है, स्पेन की राजधानी दोस्तों मैड्रिड है, यहाँ पर इटली है, इटली और जर्मनी का एकीकरण आप कक्षा 10 से लेके 12th तक की और कंपटीशन की किताबों में पढ़ते हैं, तो वो यहीं पढ़ते हैं, इटली और ईरान। यहाँ पर पोलैंड है, पोलैंड के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर रूसिया है, ये जो देखिए ये रशिया को मैंने टिक किया है अभी अभी। तो ये सब यूरोप की प्रमुख बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जिनको मैंने आपको बताया। दोबारा से मैं आपको दोबारा से बता दूं कि जैसे ये आयरलैंड है, ये स्पेन है, यहाँ पर फ्रांस है, ये यूनाइटेड किंगडम है, यहाँ पर आपका फ्रांस है, ये जर्मनी है, ये इटली है, ये पोलैंड है, ये स्कॉटलैंड है। ये वो कंट्रीज हैं यूरोप की बड़ी बड़ी कंट्रीज जिनसे कि यूरोप को बहुत फेमस माना जाता है। तो यूरोप की मुख्य कंट्रीज के बारे में आपने जाना और आपने पढ़ा। इसके बाद में मैं आपको कुछ और अब बताना चाहूँगा, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि अब आप देखिए दोस्तों, क्योंकि ये नक्शे का काम है तो नक्शे में आपको जब तक नक्शा पूर्ण रूप से समझ में आ नहीं जाए, जब तक आप उस नक्शे को अपनी स्वयं आंखों से देख ना लें, जब तक मैं इस चित्र को यहाँ से हटाना नहीं चाहता, क्योंकि नक्शा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है इसलिए। यहाँ देखें, अब मैं आपको एक नई चीज़ बताता हूँ कि उत्तरी अमेरिका के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अब थोड़ा सा मैं नक्शे को अलग अलग डिवाइडेशन में पढ़ाऊंगा। जैसे उत्तरी अमेरिका के बारे में पहले बताता हूँ थियोरटिकल, फिर उसके बाद में उत्तरी अमेरिका को दिखाऊंगा और उत्तरी अमेरिका के बारे में आपको जानकारी दूंगा कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका है। इसे नई दुनिया की संज्ञा भी दी जाती है। उत्तरी अमेरिका की खोज 1492 में कोलंबस ने की थी और उत्तरी अमेरिका के जो दक्षिणी भाग में स्थित द्वीप हैं उनको हम वेस्ट इंडीज के नाम से भी जाने जाते हैं। विश्व के 16.5% भाग पर उत्तरी अमेरिका फैला हुआ है। विश्व की कुल मक्का उत्पादन का आधा भाग यहीं पैदा होता है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा जो देश है वो है कनाडा और सबसे छोटा देश सेंट पियरी। सबसे लंबी नदी उत्तरी अमेरिका की कोई पूछता है तो वो मिसिसिपी, मिसौरी। और उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर वो है देनाली, पुराना नाम है इसका माउंट मैकनिले। यदि आपके पास पुरानी पुस्तक होगी तो वहां आपको माउंट मैकनिले पढ़ने को मिलेगा, वरना आजकल की जो लेटेस्ट बुक्स हैं उनमें उत्तरी अमेरिका का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो देनाली के नाम से दिया जा रहा है, जो कि पुराना नाम है माउंट मैकनिले। खैर, इसके बाद में हम उत्तरी अमेरिका के नक्शे को बढ़ा रहे हैं कि उत्तरी अमेरिका के जो फेमस फेमस देश थे जिनको भी ज़्यादातर विश्व के नक्शे में पूछा जाता है वो है कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको, ग्रीनलैंड। ये सब उत्तरी अमेरिका के बड़े फेमस और बड़े बड़े देशों के नाम है। कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको और
ग्रीनलैंड। अब हम दक्षिणी अमेरिका की बात कर लें कि दक्षिणी अमेरिका संसार का चौथा बड़ा महाद्वीप है। इसका लगभग 2/3 भाग विषुवत रेखा के दक्षिण में उष्णकटिबंध में फैला है। दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका, मेक्सिको और वेस्ट इंडीज को मिलाकर लैटिन अमेरिका कहते हैं। पूछा भी गया है कि दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका, मेक्सिको और वेस्ट इंडीज को मिलाकर हम लैटिन अमेरिका कहते हैं। तो आप इन 4 कंट्रीज के नाम याद रखें। दक्षिणी अमेरिका से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इसका क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 11.80% है। इसका बहुत बड़ा भाग वनाच्छादित है, यानी वनों से घिरा हुआ है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील, सबसे छोटा देश फॉकलैंड द्वीप, सबसे लंबी नदी अमेजन और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आंकोकागुआ। ये दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अब हम इस समय आपको दक्षिणी अमेरिका का नक्शा बता रहे हैं और देखिए जरा कि दक्षिणी अमेरिका के इस नक्शे में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि ये है ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, बोलीविया, उरुग्वे। ये दक्षिणी अमेरिका के बड़े बड़े देशों के नाम हैं। ब्राजील, पेरू, चिली, अर्जेंटीना और उरुग्वे। इसके बाद में कुछ नई थ्योरेटिकल जानकारी जो कि हम आपको अब अफ्रीका के बारे में दे रहे हैं कि विश्व के कुल महाद्वीप के क्षेत्रफल का लगभग 20% भाग अफ्रीका महाद्वीप में फैला हुआ है। एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत व्रत, कर्क व्रत और मकर व्रत गुजरते हैं। यानी तीनों रेखाएं जो कि विषुवत व्रत, कर्क व्रत और मकर व्रत हैं, वो तीनों कहाँ से होकर के गुजर रही हैं दोस्तों? वो सभी यहीं से होकर के गुजर रही हैं। अफ्रीका का 1/3 भाग मरुस्थल है। यहाँ केवल 10% भूमि ही कृषि योग्य है। हीरा और सोना उत्पादन में अफ्रीका नंबर 1 है। सबसे बड़ा देश अफ्रीका का अल्जीरिया है, अल्जीरिया। और अफ्रीका का सबसे छोटा देश मेओटी है। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील नदी और अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किलिमंजारो है, जबकि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है। इसके बाद में आप देख रहे हैं इस समय अफ्रीका का एक व्यापक नक्शा, व्यापक मानचित्र। तो मैं अफ्रीका के प्रमुख देशों के बारे में बता दूं कि अफ्रीका के जो फेमस देश हैं उनको पढ़िए और देखिए। ये है इजिप्ट, ये है सूडान, कीनिया, अंगोला, नाइजीरिया, नाइजर, यहाँ तक कि आप देख रहे हैं तंजानिया। तो बहुत तो देश हैं, कॉन्गो, लीबिया, अल्जीरिया। ये अफ्रीका के प्रमुख देशों के नाम हैं जो कि मैंने अभी आपको बताए। अफ्रीका के प्रमुख देशों के नाम आपने देखे। अब मैं आपको कुछ भारत की एशिया के प्रमुख देशों के नाम और उनकी राजधानी से परिचित करा दूं कि जो एशिया के प्रमुख देश हैं उनके नाम और राजधानी। क्योंकि जब तक आपको नाम याद नहीं होंगे, जब तक आप इस पाठ को पढ़ने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। तुर्की, जिसकी राजधानी अंकारा है। तुर्कमेनिस्तान, राजधानी अशगाबाद। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। नेपाल की काठमांडू। पाकिस्तान की इस्लामाबाद। फिलीपींस की मनीला। बहरीन की मनामा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। कुवैत की कुवैत सिटी। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल। चीन की राजधानी बीजिंग। यहाँ पर बगल में इनकी देशों के नाम और राजधानी के साथ इनकी मुद्रा भी चल रही है। जैसे कि मैं देश का नाम बोल रहा हूँ, अजरबैजान, राजधानी बाकू। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। आर्मेनिया, येरेवान। इंडोनेशिया, जकार्ता। इजराइल, जेरूशलम। इराक, बगदाद। ये प्रमुख देशों के नाम, एशिया महाद्वीप में पड़ने वाले देशों के नाम और देशों की राजधानी और देशों की मुद्राएं हैं। ये एशिया देश का पूरा एक व्यापक मानचित्र था जिसको मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ बड़े डीपली तरीके से। फिर भी मैं आपको देखिए कुछ प्रमुख, जैसे कि ये यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ दक्षिणी अमेरिका के बारे में
कि दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख देश और उनकी राजधानी, कि प्रमुख देशों में था अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका का, उसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स, मुद्रा चलती है आस्ट्रल। बोलीविया दक्षिणी अमेरिका का प्रमुख देश, राजधानी लोपेज। ब्राजील राजधानी ब्रासिलिया। चिली सेंटियागो राजधानी है। कोलंबिया देश की राजधानी बोगोटा। ये सब दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख देश हैं। आप यहाँ नक्शे में भी इनको खूब आराम से, सबसे पहले आपका काम क्या होगा कि आप देश का नाम याद करेंगे, फिर उसके बाद में देश की राजधानी का नाम याद करेंगे, और फिर उसके उस देश में चलने वाली मुद्रा को भी आप याद करेंगे। ये दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख देशों के नाम है। दिए गए स्क्रीन पर आप आराम से पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं, मैंने आपको ये समझाया भी है। ये देखिए दोबारा से मैं यही स्टार्ट करता हूँ कि यहीं से, कि ये हमारे महाद्वीपों के नाम कि मैंने आपको पढ़ाया है। नॉर्थ ऑफ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब विश्व के महाद्वीप जो अभी आप पढ़ चुके थे। और ये मेरा प्यारा, मेरा भारत, मेरा हिंदुस्तान। यहाँ पर आप देख रहे हैं भारत के पड़ोसी देशों के नाम, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो ये हैं भारत के पड़ोसी देश। अफगानिस्तान भी आप देख रहे हैं, मैं दोबारा से पढ़ाऊँ कि भारत के पड़ोसी देश जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, भारत के पड़ोसी देशों के नाम। ये देखिए, ये उत्तरी अमेरिका के प्रमुख देशों के नाम और प्रमुख देशों की राजधानियां। जैसे उत्तरी अमेरिका में एक प्रमुख देश है वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स के नाम से जाने जाते हैं, जो जिनमें चलती है मुद्रा डॉलर। ओटावा जहां डॉलर चलता है। मेक्सिको सिटी, हवाना, रुगैडगैड जबकि पनामा सिटी। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के ठीक बीच में है पनामा सिटी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में बता दूं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए, कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसकी जो खोज है 1770 में जेम्स कुक ने की है। यह महाद्वीप पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से मकर व्रत इसके मध्य से होकर के गुजरता है। यह एकमात्र ऐसा देश है जो कि संपूर्ण महाद्वीप पर फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया को हम प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं, क्योंकि इसके बहुत बड़े भाग में बहुत कम वर्षा होती है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया ही है, एक ही देश है ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा देश जो है नोरू है। यानी सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा देश है नौरू। मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि यदि आपने इस पाठ को बड़े ढंग से, बड़े अच्छे प्रकार से पढ़ा हो, समझा हो, तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करें शैलेश इंटेलिजेंट क्लासेज। घर बैठ के पढ़िए, बिना फीस, बिना कोचिंग के पढ़िए, बिना क्लास के पढ़िए, बस पढ़ते रहिए हमारे साथ, आपकी अपनी इंटेलिजेंट क्लासेज। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।